गौरी शिवाय दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र अमित कुमार शर्मा अपने तथास्तु ज्योतिष अमित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जुपिटर एंड राहु। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है दोस्तों कि आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, अपनी अपनी जन्म पत्रिका काल लीजिएगा और अपनी जन्म पत्रिका में देखें कि आपकी कुंडली के अंदर कहाँ पे जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जुपिटर की 3 दृष्टियां हुआ करती हैं और राहु एक छाया ग्रह है और इसे भी जो है नवग्रह मंडल में जुपिटर के अकॉर्डिंग ही दृष्टि दी गई है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने विषय की ओर। जब हमारी कुंडली में जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव देखने में आता है, और मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव भी है जो कि मैं जिनसे विजिट करता हूं उनको भी मैंने देखा, कुंडलियों में भी जो मेरे पास कुंडली लेकर के आते हैं उनको भी मैंने देखा कि जुपिटर राहु का जो कॉम्बिनेशन है तो बड़ा ही अच्छा ही माना गया। अधिकतर इसके जो रिजल्ट आते हैं वो अच्छे आते हैं। ऐसा क्यों कि राहु जो है ये ग्रैंड फादर को सूचित करता है और जुपिटर ये हमारे गुड लक को सूचित करता है। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। जब राहु और जुपिटर का फर्स्ट हाउस में कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसा जातक महाविद्वान, बड़ा ज्ञानी, ऐसा जातक जो कहा गया है, ज्योतिष के जो जानकार है, जुपिटर एंड राहु की युति को जो कहा गया है कॉम्बिनेशन को, वो चांडाल नामक दोष की संज्ञा दी गई है। लेकिन राहु एक छाया ग्रह है दोस्तों, तो राहु जो फल देगा वो जुपिटर के अकॉर्डिंग देगा, भले से दृष्टि दोनों की समझनी है। तो ऐसा जातक बड़े ज्ञानियों के परिवार में जन्म लेने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है बड़ा बुद्धिमान, बड़ा सुंदर सुशील, लेकिन हेल्दी हुआ करता है, जिसके प्रथम भाव में जुपिटर हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में प्रचुर मात्रा में संतान की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसा जातक जो हुआ करता है समाज के अंदर वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, ऐसे जातक को सम्मान की प्राप्ति होती ही होती है। लेकिन ऐसा जातक कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में अपना नुकसान भी कर बैठता है। जो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जुपिटर एंड राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये इंसान को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। क्योंकि जुपिटर क्या है, ये ज्ञान है, और राहु क्या है, राहु एक आकस्मिक ग्रह है, मतलब ओवर शैडो जिसे कह देते हैं, ओवर थिंकिंग रखने वाला ग्रह। तो ऐसे जातक के पास धन भी प्रचुर मात्रा में हुआ करता है, बड़ा अच्छा धनवान धनी हुआ करता है जातक, ऐश्वर्यवान भी हुआ करता है, ऐश्वर्य भोगी हुआ करता है, समाज के अंदर सुंदर सुशील और भाषा शैली बड़ी ही मीठी भाषा बोलने वाला, समाज का सबका प्रिय और सबसे जो है सम्मान पाने वाला जातक ऐसा हुआ करता है, जिसके प्रथम भाव में राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। दोनों की दृष्टि जो पड़ेगी पंचम भाव पर, भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे जातक के जीवन में एजुकेशन बढ़िया रहती है और ऐसा जातक धर्म कर्म को मानने वाला भी हुआ करता है, साधु संत महात्मा से पूर्ण रूप से आस्था रखने वाला हुआ करता है। प्रथम भाव क्या है दोस्तों, ये है हमारा स्वम व्यक्तित्व। तो ये ऐसे जातक के जीवन जो हुआ करता है वो डाउन टू अर्थ हुआ करता है, जमीन से जुड़ करके रहने वाला, हमेशा बड़ा शालीन और बड़ा जो है सरल हुआ करता है। उसके अंदर आडंबरी कोई चीज नहीं हुआ करती है। और ऐसे जातक के अंदर एक बात और खास हुआ करती है कि ऐसा जातक किसी टाइम उसके अंदर जो ज्ञान की बड़ी ललक हुआ करती है, ज्ञान पाने की, जिस किसी व्यक्ति कुंडली के अंदर राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, क्यों हुआ करती है, इसके पीछे कारण क्या है कि गुरु ज्ञान है और राहु जो उसको प्रेरित करता है कुछ पाने के लिए। अगर मान ले जाए वो सो रहा है और उसकी अचानक रात में किसी टाइम अचानक में आंख खुल गई, तो ऐसा जातक अपना लैपटॉप या अपनी किताब, जो विद्यार्थी है वो विद्या के लिए पढ़ेगा, या कोई बिजनेसमैन वो बिजनेस को देखेगा, या कोई और भी किसी प्रकार से संबंध जुड़ा नौकरी से जुड़ा हुआ है तो नौकरी को लेकर के
उस पर चर्चा अपने दिमाग में करता रहेगा। जिसके प्रथम भाव में राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है। द्वितीय भाव में जब राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन होगा, ये परिवार का घर हुआ करता है दोस्तों। तो ऐसा जातक परिवार से मिलकर के रहने वाला, परिवार को पूर्ण सपोर्ट करने वाला रहता है। ऐसा जातक अपना कुछ रखे ना रखे अपने पास, लेकिन परिवार को, रिश्तेदार को सपोर्टिव पैसे से क्या, मन से, मतलब तन मन धन से साथ देता रहता है। ऐसे जातक के जीवन में भूमि की भी कोई कमी नहीं रहती है। जो फादर ग्रैंडफादर की संपत्ति हुआ करती होगी, राहु खुद ग्रैंडफादर का कारक ग्रह, और ये घर भी जो है ग्रैंडफादर का ही हुआ करता है। कायदे में भाषा शैली बड़ी मीठी रहती है। ऐसा जातक सबको प्रिय भी रहता है। ऐसा जातक के पास धन की कोई कमी नहीं रहती, न तो वर्तमान में, न वास्तव में, न भविष्य में। ऐसे जातक के पास धन कहीं ना कहीं से आता ही रहता है। और जब थर्ड हाउस में राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसा जातक कुछ पाने वाला, बड़ा पुरुषार्थी, बड़ा मेहनती रहता है। ऐसा जातक के जीवन में हर बार कोई ना कोई नई चीजें घटना घटित होती रहे, जिसको सीखने के लिए वो उसके अंदर बनी रहती है। ऐसा जातक जो रहता है बड़ा जो है मेहनती होने के साथ साथ उसके अंदर एक ऐसी बात हुआ करती है कि किसी भी घटना घटित होने से पहले उसके बात का आभास हो जाता है कि ऐसा होने वाला या ऐसा होगा। ऐसा जातक धर्म कर्म को मानता भी है, नौकर चाकर भी हुआ करते हैं जातक के पास। भाई बहनों का पूर्ण सपोर्ट करने वाला, अपने मुख करने वाला, दूसरे खिलाने वाला हुआ करता है, जिसके जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में हुआ करता है। फोर्थ हाउस में राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसा जातक माता पिता को प्रिय होगा, समाज को भी प्रिय होगा, परिवार को प्रिय होगा। ऐसे जातक के पास भूमि भवन वाहन के सुख भी अच्छे होंगे। परिवार में जो है सबसे मिलकर रहने वाला हुआ करता है जातक। ऐसे जातक के पास कमी किसी प्रकार की नहीं रहती है। उसके पास भूमि लैंड्स की, जैसे कि किसानी की जमीन हुआ करती है, लैंड्स वगैरह, खेती बाड़ी की, इस तरह काम करके जीवन यापन करने वाला। ऐसा जातक शिक्षा संबंधित काम करने वाला। ऐसा जातक का जो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हुआ करता है, समय समय पर साथ देने वाला। ऐसे जातक के जीवन में सम्मान की कोई कमी नहीं रहती है, सम्मान उसे मिलता ही रहता है। वो कहीं भी चला जाए, सम्मान उसको सर्वोपरि उसको मिलता है, चाहे काम किसी ने भी करा हो। लेकिन ऐसे जातक को फल अधिक ज्यादा मिलता है, बिना कुछ करे भी मिल जाता है। अर्थात ऐसा जातक भाग्य से ज्यादा बली रहता है। वो कि गुरु जुपिटर जो है भाग्य का ही कालपुरुष कुंडली में हाउस उसका ही हुआ करता है। और ऐसा जातक जो रहता है, इसके फोर्थ हाउस में जुपिटर हुआ करते हैं, ऐसा जातक विदेश में भी वास करता है। ऐसा जातक आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, इस तरह से जो जीवन यापन करता है और बाहर रहकर अच्छी जो सुख सुविधाओं से युक्त रहता है। फिफ्थ हाउस में राहु जुपिटर का संबंध होगा, तो ऐसा जातक के पास प्रचुर मात्रा में संतान होगी। प्रथम संतान पुत्र रत्न में प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, ऐसा जातक हाई क्वालिफाइड होगा एजुकेशन को लेकर के। ऐसे जातक के जीवन में जो प्रेम प्रसंग की स्थिति कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बढ़िया रहती है। जिसको वो चाहता है वो उसको मिल जाता है। दूसरी चीज, चाहती है तो वो उसको मिल जाती है। दूसरी चीज ये है कि जुपिटर और राहु, जुपिटर एंड राहु का फिफ्थ हाउस में कॉम्बिनेशन हमारे पिछले जन्म को दर्शाता है। ऐसा जातक के जो हुआ करते हैं, वो ऐसा जातक पेट संबंधित समस्या तो जरूर जूझेगा, लेकिन ऐसे जातक के जीवन में जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करें, जिस कारण उसका अगले जन्म में जो जन्म हुआ है तो किसी अच्छे धनवान और ज्ञानवान परिवार में हुआ है, जिसके कारण ऐसा जातक अपने पिछले जन्म की स्मृति को भी याद कर लेता है और समाज से जो भौतिक मोहमाया हुआ करती है उससे जो उसका जो है मोह भंग हो जाता है। तो ऐसा जातक धर्म कर्म करके धार्मिक कार्य में रत रहता है और सामाजिक संस्था खोल लेता है, जिस कारण उसके माता पिता, परिवार, दादा दादी का नाम रोशन हुआ करता है। सिक्स्थ हाउस में राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अच्छा माना गया। वर्क प्लेस जो होता है हमारा, वहां पे मान सम्मान पाने वाला, किसी अच्छे पद पर आसीन रहने वाला, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। ऐसा जातक जो हुआ करता है, शत्रुओं से भी अगर बात कर, उसका शत्रु भी अगर कोई होगा, जबकि उसे पता होगा, लेकिन फिर भी उससे बड़ी शालीनता से बात करेगा। ऐसा जातक किसी से शत्रु भाव नहीं रखता है, सबको अपना मित्र और अपना भाई बंधु मानता है या मानती है, जिसके सिक्स्थ हाउस में जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन रहता है। ऐसी स्थिति में हाँ, उसको शुगर संबंधित समस्या बन जाती है। ऐसा जातक जिससे पैसे भी लेगा तो उसके समय पर देने का प्रयास करेगा और दे भी देता है। ऐसा जातक कि केवल जो है बातों के आधार पे ही उसको पैसे का लेन देन हो जाता है। सेवंथ हाउस में जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया। गुरु अगर जुपिटर अकेला होता तो हो सकता था भाव को नाश कर देते, लेकिन राहु बैठा हुआ है तो विवाह जीवन भी कहीं ना कहीं सही होगा।
खराब नहीं रहता है, बढ़िया रहता है, अच्छा जीवन साथी मिलता है, जीवन साथी मिलती है, दोनों के लिए बात है, स्त्री पुरुष के लिए। ऐसा जातक व्यापार भी करता है तो चाहे वो अकेला कर ले चाहे पार्टनरशिप में कर ले, बड़े लेवल तक पहुंचा देता है। ऐसे जातक की काम इच्छाएं को ज्यादा नहीं हुआ करती हैं, बड़ी छोटी हुआ करती हैं। और अगर मान लिया जाए किसी छोटे परिवार में जन्म लिया है या फिर किसी छोटे परिवार छोटा काम भी करता है तो वो उससे संतुष्ट रहता है। ऐसा जातक के अंदर संतुष्टि ज्यादा हुआ करती है, जिस कारण ऐसे जातक का गृहस्थ जीवन सुखी हुआ करता है। 8th हाउस में जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये हमारे इस चीज को दर्शाता है कि हम जितना घर से दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितना धार्मिक कार्य करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। उसके साथ साथ ऐसा जातक बर्थ आउट ऑफ बर्थ रहे ज्यादा बढ़िया। ऐसा जातक घर से जितना दूर होगा उतना उसके लिए लाभकारक होगा। ऐसे जातक ससुराल में बड़ी धन मान मिलती है। ऐसे जातक के जो दादा परदादा से संपत्ति अच्छी मिल जाती है, चाहे तो ससुराल पक्ष से मिले चाहे अपने पक्ष से। ऐसे जातक के जो मामा हुआ करते हैं, माँ का जो घर हुआ करता है, वहां से भी उसको संपत्ति मिल जाती है, जिसके रूप जुपिटर एंड राहु 8th हाउस में हुआ करते हैं। जुपिटर एंड राहु का भाग्य भाव में जाकर के बैठना तो ऐसे जातक का भाग्योदय कहते हैं, तो ज्योतिष तो यही कहता है 16 वर्ष के बाद हो जाते हैं, लेकिन 16 वर्ष के बाद, फिर 20 वर्ष के बाद, फिर 22 वर्ष के बाद, फिर 26 वर्ष के बाद, मतलब उसका जो है भाग्य साथ देता रहता है। जुपिटर राहु अगर 9th हाउस में है भाग्य भाव में, पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है, माता पिता का, उसके साथ साथ जो बहनों हुआ करते हैं उसका भी पूर्ण सहयोग मिलता है, और जो हमारे साले वगैरह हुआ करते हैं वो भी सपोर्टिव हुआ करते हैं। ऐसी स्थिति में जब जुपिटर एंड राहु यहाँ हुआ करते हैं, ऐसा जातक तीर्थ यात्रा पर भी हुआ करता है, हर महीने 2 महीने में तीर्थ यात्रा करने में लगा रहता है, जिससे समाज में उसको मान सम्मान की प्राप्ति होती है और समाज उसको एक अच्छे दृष्टिकोण से देखता है। 10th हाउस में जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन होना ये हमारे लिए अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ऐसा जातक समाज का पूजनीय, समाज में एक जैसे कि साधु संत महात्मा पूजनीय हुआ करते हैं ऐसा पूजनीय हो जाता है। समाज में ज्ञान को बढ़ावा देने वाला, समाज में अपने धर्म को बढ़ावा देने वाला, इसके 10th हाउस में जुपिटर एंड राहु, ऐसा जातक जो हुआ करता है अच्छी सरकार में, राज्य में सबसे पकड़ रखने वाला, वो कैसे जातक की भाषा शैली बड़ी मीठी हुआ करती है, बड़ी सरल हुआ करती है, और ऐसा जातक डाउन टू अर्थ भी हुआ करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर किसी वजह से किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शनि की या मंगल की, तो हो सकता है कि उसका स्वभाव थोड़ा सा कड़वा हो, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। बट लेकिन ऐसी कोई स्थिति है नहीं, हम केवल जुपिटर एंड राहु की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जुपिटर राहु की जो है 10th हाउस में कहीं ना कहीं अच्छा माना गया। जब कभी अगर मान लीजिए उसकी सब कुछ खत्म हो गया है किसी भी कुंडली के अंदर, अगर जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन है, जब उसे देखा जाएगा सब कुछ खत्म होगा, समझ लीजिए वहां से उसका जो है नए जीवन का अध्याय प्रारंभ होगा। वो कि जुपिटर एंड राहु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जब तुम अपने आप को फंसा हुआ देखोगे तभी ये आपका गुड लक, आपका भाग्य साथ देगा, और राहु एंड जुपिटर आपको उस भरी मुसीबत में से निकाल कर ले जाएगा जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होने का। जहां पे कहते हैं ना कि जहां सब सोचना बंद कर देते हैं वहां से मेरी सोच शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर एंड राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे जीवन में इसी चीज को दर्शाता है। 11th हाउस में जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, जिसे कह देते हैं अति विशिष्ट कारक। दोनों हाँ माने गए न माने गए, लेकिन अति विशिष्ट हुआ करता, बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छा। 11वें घर में, 11वें घर में जब ऐसा संबंध होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ होता ही रहेगा, धन कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। ऐसा जातक सो भी रहा है तो धन उसको आ रहा है, जागते हुए तो सबके पास आता है, लेकिन ऐसे जातक के पास इतने आय के स्रोत हो बन जाते हैं, जब बना लेता है कि वो सोए तो जागे तो धन की उसे आय होती ही रहती है। 11वें घर के अंदर ऐसा जो है योग बनता है, और ऐसा जातक 10-20 फैक्ट्रियों का मालिक भी हुआ करता है, कंपनियों का, फैक्ट्रियों का, इस तरह का। 12वें घर में जुपिटर एंड राहु का संबंध जो माना गया वो भी अच्छा माना गया। ऐसा जातक जो हुआ करता ना तो उसे खोने का दुख होता ना उसे पाने की लालसा रहती। ऐसा जातक जो स्थिर रहने का प्रयास करता है, स्थिति में चाहे सुख हो या दुख हो अपना को स्थिर रखता है। ऐसा जातक धर्म कार्य करके भी जो है समाज में अपना नाम रोशन करता है, धार्मिक कार्य में धन खर्च करता है, किसी अच्छे कार्य में भी पैसा भी खर्च करेगा तो किसी अच्छे ही कार्य में करेगा, कभी बुरे कार्य में खर्च नहीं करने का, जिस कारण ऐसा जातक समाज का प्रिय लोकप्रिय हुआ करता है, नेता भी हुआ करता है। ऐसा जातक किसी भी काम को कर ले उसको हमेशा सफलता मिलेगी मिलेगी। गर मान लिया जाए जुपिटर की महादशा राहु की अंतरदशा चल रही है, जो कि अंत हुआ करता है जुपिटर महादशा का, अगर आप उस दशा में अगर वो व्यक्ति, अगर वो स्त्री या वो जाति का स्त्री या पुरुष अपना को ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है
तो कहीं ना कहीं वो शनि की महादशा जो आती है, जो कि कर्म का कारक है, वो महादशा उस व्यक्ति को बड़ा ही परेशान, बड़ा ही रगड़ देती है। जुपिटर एंड राहु की महादशा और अंतरदशा में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बड़ा ही सोच समझ के 2-2.5 साल का जो टाइम पीरियड होता है राहु का अंतरदशा का, उसमें वो काम करना चाहिए। राहु की अंतरदशा में व्यक्ति को और कुछ नहीं करना चाहिए, अपना बेस मजबूत करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जुपिटर के बाद जो महादशा आनी शनि की आनी। अब शनि कर्म के कारक हैं, अगर आपने पहले ही कर्म खराब कर रखे हैं तो शनि की जो दशा आ रही है तो आपको रगड़ देगी बड़ी बुरी तरीके से। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, मित्रों, कि अगर आपकी किसी की कुंडली के अंदर जुपिटर एंड राहु की अंतरदशा चल रही है तो उस अंतरदशा को बड़ा सोच समझ के गंभीरता से लें, बड़े संयम से काम ले। कोई भी काम, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें दोस्तों। आज ये दूसरा चैप्टर जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन को लेकर जो वीडियो बनाई है, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं आप सब लोगों को पसंद आई होगी या आया होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा और कहता हूं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जाकर के हमारे नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकता है और कमेंट में भी लिखकर भेज सकता है। दोस्तों, हमारे छोटे भाई एडवोकेट अनुराग शर्मा, दिल्ली कड़कड़ुमा कोर्ट, अगर किसी को लीगल जानकारी लेनी है तो वो हमारे छोटे भाई से कांटेक्ट कर सकता है। इसका मोबाइल कांटेक्ट नंबर है 8920503527। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदार संबंधियों को शेयर करें लिंक, जिससे कि आने वाले विषय में हम और अच्छी जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हों। दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय।